दोस्तों, अर्थशास्त्र परिचय में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बजे है, सुबह के लगभग पौने 7 बजे है, सॉरी 6:45 AM बजे है। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। आज डाउ फ्यूचर सुबह लगभग 25 पॉइंट माइनस में है। गिफ्ट निफ्टी 5 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी ऐसे संकेत दे रहा है। एशियन मार्केट माइनस में है, संकेत थोड़े से खराब है सुबह, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट में और 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये बड़ी है दोस्तों, इसके कारण संकेत थोड़े खराब है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आज और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसके लिए सतर्क रहना है आज के सत्र में। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.15 के पास है और बैंक निफ्टी का 1.22 के पास है। ये आपको देखना है पुट कॉल रेशो दोस्तों। ओके, अभी तक ओवरबॉट नहीं है, ठीक ठाक है पुट कॉल रेशो। हफ्ते का आखिरी दिन है, सो हो सकता है ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आए। ओके, सो बहुत ही सतर्कता से आज काम करना है। क्रूड ऑयल वही है, $86 के आसपास, कम नहीं हो रहा है, ये थोड़ी चिंता की विषय है। क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये थोड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं हमारे मार्केट में। हमारा मार्केट निरंतर बढ़ रहा है। निफ्टी लगभग 51.51 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया। 23,570 के आसपास 23,570 के पास क्लोज हो गया निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी लगभग 385 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 51,800 के पास 51,800 के निकट क्लोज हो गया दोस्तों। मार्केट में करेक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, यही समस्या आ रही है। कंटिन्यूस बढ़ रहा है मार्केट और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स कल फिर से 2% गिरा और 13.5 के पास आ गया, यानी कंफर्टेबल है अभी इंडिया विक्स 13 13.5 के पास, बहुत कम है, यानी तेजी का मार्केट दिखा दे रहा है इंडिया विक्स। लेकिन कल के जो एफ और डी के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ठंडे थे। एफ ने लगभग 400 करोड़ का माल बाइंग किया था, 400 करोड़ का माल, और वही डीआई ने लगभग 300 करोड़ यानी 300 करोड़ का माल सेल किया था। यानी एफआई और डीआई की फिगर इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन हमारा मार्केट निरंतर बढ़ रहा है और वही बैंक निफ्टी जबरदस्त बढ़ रहा है दोस्तों। और इसका कारण जो है एफआई बाइंग में है। 400 करोड़ ठीक है, कम है, लेकिन एफआई कंटिन्यूस बाइंग में है पिछले 5-6 दिनों से, एक हफ्ते से, और इसी कारण हम लोग निरंतर बढ़ रहे हैं। लेकिन एफआई का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर के लेवल से वो कभी भी सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें आज के दिन दोस्तों। लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स ऊपर 23,620 23,620 ये लेवल आपको मार्क करना है आज के रेजिस्टेंस रुकावट के तौर पे निफ्टी में। अगर 23,620 के ऊपर टिक गया निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे, तो 23,680 अगला टारगेट, 23,680 वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकावट है। 23,680 से लेकर 23,720 ये जो एरिया प्रदेश है वो एक रुकावट का काम करेगा निफ्टी में ऊपर के लेवल पे। और 23,720 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 23,800 850 आ सकता है। अगर टिका नहीं तो वहाँ आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे 23,500 550 स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का जोन है, यानी सपोर्ट का काम करेगा वहाँ निफ्टी में पुट राइटर्स, यानी नीचे आ गया तो सपोर्ट मिलेगा। तो 23,500 ये आपको बेस लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आज के सत्र में। अगर 23,480 23,480 के नीचे जाता है तो फिर 23,400 420 ये तुरंत आ सकता है, ये ध्यान में रखना है। 23,400 420 वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। 23,400 के नीचे निकल जाता है तो 23,320 से लेकर 23,350 ये एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में कल के आज के सत्र में। यहाँ आपको मार्क करना है 23,320 से लेकर 350 लेवल। 23,300 के नीचे जाता है तो फिर 23,200 250 ये आखिरी उम्मीद है निफ्टी में। 23,200 अगर तोड़ देता है तो बड़ी करेक्शन के लिए तैयार हो जाइए निफ्टी में, क्योंकि करेक्शन ड्यू है मार्केट में, ओवर स्ट्रेच्ड है मार्केट। चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन ओवरबॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार बढ़ रहे हैं हम लोग, रिजल्ट इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद लगातार बढ़ रहे हैं हम लोग, लगभग 2,500 पॉइंट निफ्टी और वही बैंक भी लगभग 3-3,500 पॉइंट बढ़ गया है, और वो भी बहुत कम समय में बढ़ गया हम लोग। तो एक बड़ा करेक्शन ड्यू है मार्केट में, कब आ सकता है वो देखना पड़ेगा दोस्तों। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे, और अभी डाउ फ्यूचर लगभग 25 पॉइंट माइनस में है, 25 पॉइंट माइनस में। एशियन मार्केट
थोड़ा डल है। एशियन मार्केट में कोई बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। एशियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी का तो लेवल्स मैंने आपको क्लियरली बोला है। बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आता है। बैंक निफ्टी जो है 51,800 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 385 पॉइंट प्लस पे। अभी ऊपर का लेवल जो है 52,050 से लेके 52,250, ये आपको मार्क कर करना है। 52,050 से लेके 52,250 ये लेवल मार्क कर करना है बैंक निफ्टी में। ऊपर का लेवल यहाँ एक रेजिस्टेंस खा सकता है। 52,250 के ऊपर अगर टिकेगा 15 मिनट के चार्ट पे, तो 52,550 52,550 के लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट है जहाँ अच्छी कॉल रेटिंग है, वहाँ अभी तक पहुंचे नहीं, लेकिन एक मेंटली एक कॉल राइटिंग का भी प्रदेश है, मेंटली एक रजिस्टेंस का प्रदेश है, और कॉल राइटिंग भी थोड़ी बहुत हो गई है दोस्तों। 52,550 अगर क्रॉस करता है तो फिर बहुत बड़ा बुल रन जो 53,000 तक लेके जा सकता है बैंक निफ्टी में। नीचे 51,500 एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, और उसके नीचे 51,200 का एरिया भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे 51,000 रॉक बॉटम सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। ठीक है, 51,000 तोड़ना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को। 51,000 इनकेस टूट गया तो फिर 50,500 तक के लेवल खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। सो आज के सत्र में डिफेंसिव स्टॉक्स यानी फार्मा और एफएमसीजी के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बहुत रैली हो चुकी है। सो इन क्षेत्र पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। मेरा जो डिस्क्लेमर है वो बोलना मैं रह गया था। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।